हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं वैद्युत धारिता चैप्टर के आंकिक प्रश्न, इट मीन न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज स्टार्ट करेंगे डायग्राम बेस क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और स्टूडेंट्स भी उनका लाभ ले पाएँ और आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचें। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने डायग्राम बेस आंकिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन। दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करिए। इट मीन्स हमें एक डायग्राम गिवन है ट्रायंगुलर शेप में, जिसमें 2, 3 और 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र जुड़े हुए हैं 3 अलग अलग शाखाओं में, आर्म्स में, और हमसे पूछता है ए और बी के बीच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करते समय हम ये देखते हैं कि किन बिंदुओं के बीच में धारिता ज्ञात कराइए। ज्ञात कराइए ए और बी के बीच, इसका मतलब ए और बी के बीच में है तो ए से धारा एंटर करते हुए मान रहे हैं और बी पर धारा लीव कर रही है। हमने ये माना यहाँ से आई धारा एंटर की है। यहाँ पर इस जंक्शन पे आकर के 2 अलग अलग पाथ उसको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए धारा I1 और यहाँ धारा I2 में डिवाइड हो गई है। I2 धारा, क्योंकि यहाँ पर और कोई पाथ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ भी I2 करंट होगी, और इस तरीके से I1 और यहाँ I2 बाहर दोनों मिल करके फिर I में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम धाराओं का वितरण उस परिपथ में कंसीडर कर लेते हैं। सिंपलेस्ट वे है, जिनमें एक धारा यानी समान धारा बह रही है वो परस्पर होते हैं श्रेणी क्रम में। I2 धारा 6 में है, I2 धारा 3 में है, तो दोनों कैसे होंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में। और अलग अलग धाराएं जिसमें नज़र आ रही हैं ये परस्पर होंगे समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम देखें परिपथ ए सी बी में। इस परिपथ में 6 और 3 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र लगे हैं और दोनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले है परिपथ ए सी बी में 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं। ठीक है, जब श्रेणी क्रम में है तो अतः इनकी तुल्य धारिता। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सिंपली सूत्र होता है 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, यहाँ एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 6, 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, तो यहाँ आएगा 2। इट मीन्स 3/6, 3 से काट लें तो 1/2, या सिंपली 1/C डैश इज इक्वल टू 1/2, या C डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। यानी ये जो 2 संधारित्र हमारे पास इन शाखाओं में जुड़े हैं, जिसको हमने एक डॉटेड लाइन से कवर किया है, इन दोनों की मिलाकर के तुल्य धारिता C डैश हो गई है 2 माइक्रोफैरड। यानी अब इनकी जगह पर एक धारिता का 2 माइक्रोफैरड की धारिता का एक संधारित्र हम कंसीडर कर सकते हैं। इधर I2 करंट और यहाँ I1 अलग अलग धाराएं हैं, तो ये दोनों कैसे हैं? समांतर क्रम में। तो A व B के बीच ये है हमारा 2 माइक्रोफैरड, जिसको हम कह रहे हैं C3, इसको हमने कह लिया था C1, इसको कह लिया था C2। तो A व B के बीच C3 बराबर 2 माइक्रोफैरड व C डैश बराबर 2 माइक्रोफैरड कैसे हैं? समांतर क्रम में हैं। और जब समांतर क्रम में हैं एक दूसरे के, तो इनकी तुल्य धारिता हम ज्ञात करें तो तुल्य धारिता C इज इक्वल टू होगा C डैश प्लस C3। इट मीन्स 2 + 2 और 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास इनकी तुल्य धारिता होगी 4 माइक्रोफैरड।
तो इस वैरायटी के किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं धारा का वितरण किस प्रकार से है, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि किन में श्रेणी क्रम और किन में समांतर क्रम है। तो आइए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज 35 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये है संधारित्रों के दिए नेटवर्क में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए तथा 4 माइक्रोफैरड की संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करिए। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। यहाँ से करंट फ्लो हो रही होगी पॉजिटिव टर्मिनल से, हमने ये एज्यूम कर लिया है कि आई करंट यहाँ फ्लो हुई है, यहाँ तक आई करंट ही आ रही होगी। यहाँ पर दो पाथ हैं हमारे पास, तो इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड एज I1 एंड I2। यहाँ पर वो आकर के I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ये I1 करंट यहाँ तक गई होगी एज इट, और यहाँ आकर के उसको 3 पाथ मिल रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो गई होगी I1 डैश, I1 डबल डैश और I1 ट्रिपल डैश। तो सबसे पहले देखें इन तीनों में अलग अलग धाराएं आ रही हैं, तो ये कैसे हैं, समांतर क्रम में। सिंपलेस्ट वे में दिखाई भी दे रहा है, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी तुल्य धारिता निकालें। तो 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में हैं, और जब समांतर क्रम में हैं तो अतः इनकी तुल्य धारिता। तो इनकी तुल्य धारिता देखें तो इसको कहेंगे हम C डैश इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3, समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इट मीन्स 9 माइक्रोफैरड। इसका मतलब है इन तीनों की जगह, जिसको हमने ये डॉटेड लाइन से कवर किया है, इन तीनों की तुल्य धारिता C डैश बराबर आ गई है 9 माइक्रोफैरड। यानी अब इनकी जगह पर हम एक संधारित्र की कल्पना कर सकते हैं जिसकी धारिता है 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, I1 करंट यहाँ आ रही है और I1 करंट ही इसमें आ रही है, यानी इट मीन्स अगर इसको आप देखें तो ये 18 माइक्रोफैरड और उससे आगे ये आ गया, अभी हमने निकाला C डैश बराबर 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, यानी अब हमारा जो परिपथ है वो इस तरह के एक सर्किट में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज 6 माइक्रोफैरड और ये 8 और यहाँ पर 9 माइक्रोफैरड, यहाँ पर है ये 4 माइक्रोफैरड। यहाँ आई करंट आई थी, ये डिस्ट्रीब्यूट हुई थी I1 एंड I2, तो यहाँ पर I1 ही करंट मूव कर रही है। तो इस प्रकार से देखेंगे ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले इनकी तुल्य धारिता, और ये दोनों मिला करके इसके हैं समांतर क्रम में, चूंकि यहाँ अलग अलग करंट है। तो नाउ अब हम ले रहे हैं जो हमारा 18 माइक्रोफैरड है, अब 18 माइक्रोफैरड व C डैश बराबर 9 माइक्रोफैरड कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में होने के कारण इनकी तुल्य धारिता 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/9। 18 आएगा एलसीएम 1 और 9 से 2 बार, तो यहाँ 2, यानी 3/18, 3 से डिवाइड कर लें तो 1/6, यानी C डबल डैश इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। यानी इन दोनों की तुल्य धारिता आ गई है 6 माइक्रोफैरड। अब हमारे पास है C डबल डैश 6 माइक्रोफैरड और नीचे भी यहाँ 6 माइक्रोफैरड, ये कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं। तो अब हमारे पास परिपथ है C डबल डैश बराबर 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड जो यहाँ गिवन है हमारे पास समांतर क्रम में है, और जब समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू C डबल डैश प्लस 6, यानी 12 माइक्रोफैरड। यानी अब आपके पास एक सिंपलेस्ट ये परिपथ बचा है केवल। ये है 4 माइक्रोफैरड
और यहाँ पर C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू आ गया है 12 माइक्रो फेरेड। ये बैटरी कनेक्टेड है, 2 वोल्ट बैटरी है और इस तरीके से अब आई करंट फ्लो हो रही है। तो 4 एंड 12 सिमिलर करंट फ्लो हो रही है, एक ही करंट जा रही है सीधे, कोई शाखा बीच में ब्रेक नहीं हो रही है, टूट नहीं रही है। तो दोनों कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में। तो अब C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 12 माइक्रो फेरेड व 4 माइक्रो फेरेड कैसे क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता, तो सिंपली 1/C इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12। 12 आ जाएगा एलसीएम, 12 एलसीएम, 4 तिया 12, 3 और 12 से 12 एक बार, तो यहाँ 1, तो 1/C इज इक्वल टू 4/12। 4 से 3 बार कैंसिल, तो 1/3। या सिंपली हम कह सकते हैं C बराबर 3 माइक्रो फेरेड। तो हमारे पास A और B के बीच में तुल्य धारिता आ गई 3 माइक्रो फेरेड। विभवांतर लगाया गया है बैटरी से 2, तो अतः परिपथ में आवेश Q बराबर है CV। C निकाला हमने 3 माइक्रो फेरेड और V लगाया है 2 वोल्ट, तो 6 माइक्रो कूलाम। जो कि 4 और 6 जो 12, 4 और 12 है, दोनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम में हैं। तो और श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, तो जितना आवेश पूरे परिपथ में दिया वही यहाँ पर आवेश होगा समान। तो इसलिए 4 माइक्रो फेरेड संधारित्र की प्लेटों पर आवेश भी इतना ही होगा, 6 माइक्रो फेरेड। अब जब हमारे पास आवेश आ गया तो हम इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल सकते हैं। तो इसलिए प्लेटों के बीच विभवांतर, तो V इज इक्वल टू होगा Q/C। Q है हमारे पास 6 माइक्रो फेरेड और C है हमारे पास 4 माइक्रो कूलाम। डिवाइड कर लीजिए तो 1.5 वोल्ट। तो 4 माइक्रो फेरेड संधारित्र की धारिता की प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो होगा 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से दो चीज़ें हमसे ज्ञात कराई थी, एक तो तुल्य धारिता एंड दैट इज 3 माइक्रो फेरेड, और दूसरा पूछा गया था उन प्लेटों के बीच विभवांतर, 4 माइक्रो फेरेड की प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। डायग्राम बेस एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। निम्नांकित परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करिए। 2008 का क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को हल करते समय पर्टिकुलर क्वेश्चन पर हम अलग विचार करते हैं। यहाँ पर ए और बी के बीच में धारिता, तो ए से करंट लेकर के चलें तो इसको और सरलतम रूप दिया जा सकता है। अगर ये शाखा नीचे वाली जो 100 माइक्रो फेरेड वाली धारिता वाली शाखा है, अगर इस तार को सीधे खोल करके मैं इस तरह से रख दूं, ठीक है, यानी इस वाले तार को जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसको यहाँ से खोल करके इस तरह से रख दें, तो ज़रा क्या स्थिति आएगी उसको ज़रा कंसीडर करें। तो अगर हम इस 100 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड के धारिता को तार को सीधा कर दें तो हमारे पास परिपथ इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। यानी इसको हम घुमा करके यहाँ ले आए हैं तो दैट इज़ 100 माइक्रोफैरड, यहाँ पर दोनों 200 माइक्रोफैरड 200 माइक्रोफैरड, और ये हमारे पास ऊपर 100 माइक्रोफैरड है। ये दिस पॉइंट ए दिस पॉइंट बी। तो यहाँ से आई करंट एंटर होगी, दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा करंट का, I1 एंड I2। इन दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है, I1 I1, इट मीन्स दोनों के दोनों कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में और इसके साथ समांतर क्रम में। यहाँ से I1 करंट और इधर से आ रही होगी I2, तो इट विल कन्वर्ट इनटू I। तो यहाँ मूल करंट I आ रही है।
ठीक है, तो सबसे पहले तो जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है उनको हम देखें तो दिए गए परिपथ में 200 और 200, अब हम इनको नाम ले रहे हैं, इसको C1 कह दिया है, इसको C2, C3 और इसको C4। ठीक है, तो हमारा C1 और C2 ये कैसे हैं, समान श्रेणी क्रम में है। तो दिए गए परिपथ में C1 बराबर 200 माइक्रोफैरड व C2 बराबर 200 माइक्रोफैरड कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। चूंकि दोनों में एक समान करंट फ्लो हो रही है और समान करंट श्रेणी क्रम में होती, तो दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। तो अतः अब इनकी तुल्य धारिता देखें तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 200 एलसीएम और यहाँ 1 + 1 आएगा 2, यानी 1/100। तो C डैश बराबर 100 माइक्रोफैरड। यानी अब इन दोनों की जगह, ठीक है, इसको और बेटरली देख लें हम, तो जो C1 और C2 है इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म बनकर आई है, इन दोनों का अब आ गया है C डैश और आया है 100 माइक्रोफैरड। यानी अब दो की जगह केवल एक संधारित्र हम एज्यूम कर रहे हैं और ये और ऊपर 100 एक दूसरे के हैं समांतर क्रम में। तो अब C डैश बराबर 100 माइक्रोफैरड और C3 जिसको हमने ये कहा है बराबर 100 माइक्रोफैरड कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं। और जब समांतर क्रम में हैं तो C डबल डैश बराबर होगा C डैश प्लस C3, यानी 100 प्लस 100 यानी 200 माइक्रोफैरड। तो अब आपके पास एक परिपथ ये रह गया, यहाँ पर तो है आपका 100 C4 जिसको हमने कहा है, और इन पूरों की सबकी जगह पर एक संधारित्र आ गया है, दैट इज C डबल डैश और इसकी धारिता है 200 माइक्रोफैरड। यहाँ से आई करंट और सिंपली दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है। तो अब C4 व C डबल डैश कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो 1/C बराबर 1/C4 प्लस 1/C डबल डैश, यानी 1/100 प्लस 1/200। 200 आ जाएगा आपका एलसीएम, 100 से 200 को डिवाइड करें 2 टाइम्स, 2 × 1 यानी 2, 200 से 1 टाइम्स 1 × 1 तो ये आ गया 3/200, या सिंपली C बराबर 200/3 और माइक्रोफैरड। तो ये होगा A और B के बीच तुल्य धारिता। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को एक सिंपलेस्ट वे में, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उसके बाद श्रेणी समांतर क्रम डिसाइड करते हैं और फिर एक तरफ से उसको हल करना शुरू कर देते हैं और सिंपलेस्ट वे में आंसर को ऑब्टेन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए, इसके ऊपर बेस कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कस कर सकते हैं और अब कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।